अयोध्या महोत्सव 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक आयोजित होगा। इसकी शुरुआत संत समागम से होगी, जिसमें अयोध्या के साधु संतों को आमंत्रित किया जाएगा। महोत्सव में पॉप सिंगर रोहित बौद्धरी RCR का लाइव कंसर्ट, काव्य श्री चैंपियनशिप, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप और अयोध्या आइडल जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। शहादतगंज स्थित फॉर एवर लॉन में आयोजित होगा। अयोध्या महोत्सव न्यास के अध्यक्ष हरीश कुमार श्रीवास्तव और भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक रामचंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक कुमार सिंह, रोहित के साथ संयुक्त रूप से सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। और 2014 से अनवरत ये आयोजन हो रहा है। 2017 में जब अपने विचार परिवार की सरकार बनी, उस समय आदरणीय विधायक रुदौली रामचंद्र यादव जी और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी के संयोजन में एक संयोजक मंडल का गठन हुआ। उस संयोजक मंडल में हमारे जिले के हमारे सभी माननीय विधायकगण, माननीय महापौर जी और जिला पंचायत अध्यक्ष सहित हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष उस संयोजक मंडल में सम्मिलित हैं। संरक्षक मंडल में हमारे पूज्य कमल दास जी महाराज उसके मुख्य संरक्षक के रूप में हैं। महंत वैदेही वल्लभ शरण जी, महंत राजकुमार दास जी सहित अयोध्या के लगभग समस्त महंत इसके संरक्षक मंडल में हैं। हमारी एक प्रबंधकारिणी समिति है और हम लोग इस आयोजन को करते हैं। विगत 17 वर्षों से ये आयोजन अनवरत हो रहा है। इस वर्ष से 17वां आयोजन है। इस वर्ष के आयोजन का जो मुख्य रूप से आकर्षण है वो चूंकि हम लोग भगवान राम की इस धरती पर, राम जन्मभूमि परिसर पर राम मंदिर बनकर के भव्य रूप से तैयार है। उसका ध्वजारोहण भी 25 नवंबर को हो चुका है। 25 दिसंबर यानी ठीक एक महीने बाद हम लोग अयोध्या महोत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आदरणीय विधायक रुदौली रामचंद्र यादव जी के संयोजन में अभी आप लोगों से चर्चा हुई, जिसकी एक ऐसा आयोजन आदरणीय अध्यक्ष जी आपको भी अवगत कराना है। चूंकि एक माह हम लोगों के ध्वजारोहण का हो रहा है, हम लोग एक ध्वज यात्रा को लेकर के लता चौक से और जहां पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन होना है यानी फॉर एवर लॉन तक, वो एक यात्रा के रूप में वहां से निकलेंगे और वो यात्रा उस ध्वज को स्थापित करके, उस ध्वज को ही संरक्षण में, उसके ध्वज के ही मार्गदर्शन में, उसके ध्वज के ही आशीष, उसके तले हम लोग अयोध्या महोत्सव का इस वर्ष का आयोजन करेंगे। ये 12 दिवसीय आयोजन होगा। पहले दिन इसमें दुर्दुरिया पूजन का आयोजन होगा, जिसमें 501 मातृशक्तियों का सामूहिक दुर्दुरिया पूजन आयोजित किया जाएगा। विगत वर्ष हम लोगों ने 12,264 माँ शक्तियों का सामूहिक दुर्दुरिया पूजन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। सायंकालीन सत्र में हम लोग संत समागम करेंगे, जिसमें संतों का आशीष हम सबको प्राप्त होगा। अगले दिन हम लोग कन्या पूजन, 501 कन्याओं का कन्या पूजन करेंगे। विगत वर्ष में 15,551 कन्याओं का हम लोग सामूहिक कन्या पूजन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। और फिर अपने उत्तर प्रदेश के आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी द्वारा इस महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। ये आयोजन अगले 12 दिनों तक विभिन्न अपने सांस्कृतिक आयामों के साथ, विभिन्न अपने जो हमारे विभिन्न इवेंट्स होते हैं उनके द्वारा ये 12 दिवसीय संचालित होना है। जैसे अयोध्या महोत्सव का जो 17वां संस्करण है, 17वीं बार फिर होने जा रहा है, इसको लेकर क्या जो 15 लाख तो मिलते ही है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि अयोध्या महोत्सव है, इसके लिए भी कुछ करेंगे या मांग करेंगे अपनी सरकार में जाके? देखिए, हमारी सरकार ने अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए, जब से इस देश का नेतृत्व मोदी जी को मिला है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, उत्तर प्रदेश की बागडोर मिली है, तब से लगातार अयोध्या को सजाने, संवारने और अयोध्या को हर तरह से देशवासियों के सामने और दुनिया के सामने ऐसा प्रस्तुत करने का प्रयास सरकार कर रही है जिसमें कोई प्रश्न न लगा सके। अयोध्या महोत्सव को भी सरकार इसीलिए मदद करती है कि अयोध्या महोत्सव का एक प्लेटफार्म, उस प्लेटफार्म पर भी अयोध्या की जो सांस्कृतिक विशेषता है, अयोध्या की जो आध्यात्मिक विशेषता है, अयोध्या की जो अपने संत परंपरा के जुड़े लोग हैं या फिर
जो लोक संस्कृति से जो लोग हैं उनको सबको एक मंच पर लाने का एक बड़ा प्लेटफार्म है। जिस तरह से अयोध्या महोत्सव लगातार प्रगति कर रहा है, हर वर्ष कुछ नया नया हो रहा है, मुझे लगता है कि इस पर और अच्छा होगा। इसके नाते पूरे देश और दुनिया में अयोध्या महोत्सव अपना स्थान बनाएगा। मेरी शुभकामना है कि अयोध्या महोत्सव इसी तरह से प्रगति करे।